रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग व्यूअर्स। आज हम फ्रेश सरसों तोड़ रहे हैं। सरसों का जो साग होता है, तो ये माशाल्लाह इसकी फ़्रेश सारी गंदलें हैं सरसों। क्योंकि मैंने तो पहले ज़्यादातर बाज़ार से ही ली हैं। अब फर्स्ट टाइम मैं पंजाब आई हूँ सर्दियों में, जब सरसों का साग होता है तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और फ्रेश सब्ज़ियाँ तोड़ रहे हैं। अब सरसों तोड़ रहे हैं, इंशाल्लाह इसको हम कुक करेंगे, सरसों का साग देसी स्टाइल में। और जो अपने हाथ से तोड़ के बनाने का मज़ा है ना, वो मज़ा बाज़ार से ख़रीदने का तो हो ही नहीं सकता। ये मैं एक तोड़ने लगी हूँ। साग हमने फ्रेश साग हमने तोड़ा था पंजाब से। इसको अच्छी तरह हमने साफ़ किया है, धोकर इसको बारीक कट कर लिया है। 2 किलो हमारे पास ये साग है तैयार, कटा हुआ गंदल का सरसों का। आधा किलो हमने इसमें बाथू डाला है। बाथू से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। इसको अच्छी तरह वॉश किया है, हमने कट कर लिया है। और 1 किलो इसमें पालक है। तो सबसे पहले हम देगची में पानी डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 गिलास पानी जाएगा, क्योंकि साग का अपना बहुत ज़्यादा पानी होता है। लहसुन और प्याज जाएगा। एक छोटा सा प्याज है और एक लहसुन है पूरी, जो इस तरह पोथी होती है, इसको हमने साफ़ कर लिया। इतना लहसुन जाएगा, लहसुन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तड़के में भी यूज़ होगा, अभी भी जाएगा। ये सबसे पहले प्याज और लहसुन जाएगा। 8-10 हरी मिर्चें ये जाएंगी। बाथू जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त ऐसे तैयार होता है साग। पालक जाएगी। मीडियम फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे। कुछ लोग कुकर में तैयार करते हैं, लेकिन जो मीडियम फ्लेम पे तैयार साग होता है उसका अलग ही टेस्ट होता है। अभी तो माशाल्लाह इसका देखते फुल हो गया, लेकिन थोड़ा सा पकेगा तो ये बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा। हाफ से भी कम हो जाएगा ये। थोड़ा सा बच गया, देखते में नहीं आ रहा, लेकिन परेशानी की बात नहीं है। थोड़ी देर हम 8-10 मिनट इसको कुक करते हैं मीडियम फ्लेम पे, सब ये नीचे बैठ जाएगा। फिर जो बच गया ऊपर से हम इसमें डाल देंगे। और 1 टेबल स्पून भर के हम कुटी हुई मिर्च डाल देंगे। ये टीस्पून है तो ये 2 जाएंगे, यानी 1 टेबल स्पून। मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। अगर आप तेज़ खाते हैं तो तेज़ ज़्यादा डाल सकते हैं, 3-4 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। थोड़ी देर हम वेट करेंगे। जब ये नीचे बैठ जाएगा, बाकी वाला हम इसमें ऐड कर लेंगे। जी 10 मिनट हो गए और ये देखें मैजिक हो गया जी। हाफ हो गया हमारा साग। फुल था देखते, इसमें और गुंजाइश नहीं थी। अब जो बाकी हमारा साग बच गया था वो भी इसमें चला जाएगा। मीडियम लो पे हम इसको पकाएंगे गल जाने तक। पानी इसका अपना बहुत ज़्यादा है, सिर्फ 1 गिलास इसमें डालना है। अब फिर माशाल्लाह भर गया ये, और ये हाफ से भी कम हो जाएगा जब तैयार होगा। जी फिर साग माशाल्लाह हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको हम घोटा लगाएंगे, हाथ से घोटेंगे इसको। और 1 गिलास पानी का हमने इसमें और डाला था, इन टोटल इसमें 2 गिलास पानी गया है। बहुत अच्छे से गल चुका है ये। प्रेस करने से ये बिल्कुल ये प्रेस हो रहा है। बहुत अच्छे से माशाल्लाह गल चुका है। अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून कुटी हुई अदरक है, ये जाएगी। इस स्टेज पे अदरक जाएगी। तड़का हम लहसुन का लगाएंगे। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। तीन टेबल स्पून गंदम का आटा है, आप मक्की का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो गंदम का आटा है वो हम इसमें डालेंगे, जिसकी हम रोटियां बनाते हैं। आटे से बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। और पंजाबी स्टाइल में जो साग बनता है तो इसमें आटा जो है वो लाजमी डाला जाता है, या मकई का डालते हैं या गंदम का आटा। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ नहीं बने।
मीडियम लो पे फ्लेम हमारा ऑन है। हम इसको अच्छी तरह हमने घोटना है। साथ साथ साग पकता जाएगा, थिक होता जाएगा और साथ ही हम इसको घोटते जाएंगे। बिल्कुल हमने इसका पेस्ट बनाना है। आप जूसर मशीन में भी इसको साग को ठंडा करके इसमें ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट इसका इस तरह चूल्हे पे हाथ से घोटने से होता है वो टेस्ट मशीन में बिल्कुल नहीं आएगा। ओरिजिनल जो पंजाबी रेसिपी है उसमें हाथ से ही घोटा जाता है। तो अब इसका मैं सही से घोटा लगा रही हूँ। बिल्कुल जब ये एक स्मूथ पेस्ट बन जाएगा तब तक इसका घोटा लगता रहेगा। तो साग को बहुत अच्छे से माशाल्लाह हमने घोट लिया। बिल्कुल हमारा पेस्ट से शेप में आ गया है साग। अब इसको लगाते हैं तड़का। थोड़े से साग का तड़का लगाएंगे, बाकी को हम ठंडा करके बॉक्स में फ्रीज़र में रख देंगे। और जब भी ज़रूरत होगी, यानी हमने नाश्ते में खाना है तो रात में आप एक बॉक्स बाहर रख दें, क्योंकि अब सर्दियाँ हैं तो सुबह आप उसको तड़का लगा लें। अगर शाम में खाना है सुबह उसको बाहर रख दें। तो इस तरीके से बहुत सारा साग इकट्ठे ही आप बना लें और उसको बॉक्स में रख दें फ्रीज़र में। और जितना भी आपको चाहिए आप उसका तड़का लगाएं। तड़का देसी घी या मक्खन का लगाना है, इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। 3-4 हरी मिर्च लिए, 1 टेबल स्पून भर के लहसुन है। लहसुन का बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। और पंजाबी स्टाइल में है तो इसमें मिर्चें जा रही हैं, लाल गोल मिर्च भी जाती है, हरी मिर्च भी जाती है। अगर आपको पसंद है मिर्च आप डालें, अदरवाइज़ आप सिर्फ लहसुन का तड़का इसमें लगा सकते हैं। इसमें नमक जाएगा। नमक तड़के के टाइम पे इस्तेमाल करें तो बहुत ज़बरदस्त रहता है, इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। और अगर आपने फ्रीज़ करना है तो नमक के बगैर आप साग फ्रीज़ कर लें। जब तड़का लगाते हैं तो उस टाइम आप इसमें नमक डाला करें। अब इसमें जाएगा साग। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं होना चाहिए, साग में पानी हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आप कोशिश करें जब आप इसको घोटें साथ साथ आपका फ्लेम ऑन रहे। जब इसमें आटा डालते हैं तो बहुत ही यम्मी साग तैयार होता है। पानी वाला साग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब तड़के वाला भी थोड़ा सा हम इसको और कुक करेंगे, 6 से 7 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे। जी व्यूअर्स, बहुत ही माशाल्लाह यम्मी सा हमारा साग रेडी हो चुका है। मक्खन के साथ हम सर्व कर रहे हैं। मकई की रोटी, लस्सी और मक्खन के साथ बहुत ही यम्मी लगता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हमें याद रखना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। मिलते हैं किसी और अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।